बदउनवान अनासर से एक एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। ये रकम अब कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। वक्त आ गया बदउनवानी की नज़र रकूम को कौमी खजाने में वापस लाया जाए। मुकदमात की तफवीज़ और इंतज़ाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाजा था। जदीद निज़ाम से इंसाफ की जल्द फराहमी में मदद मिलेगी। FBR में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ कराने का मकसद वाजिबुल अदा टैक्स का हुसूल था। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। कई दहाइयों से हमारा निज़ाम इन्हतात का शिकार रहा। जदीद टेक्नोलॉजी के फकदान से खरबों रुपए की रकम दहाइयों से रुकी हुई थी। खरबों रुपए के मुकदमात ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस निज़ाम मुकदमात के ट्रैक एंड ट्रेस से मुआवन साबित होगा। ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया जिससे बदउनवानी की नज़र होने वाला पैसा दोबारा खजाने में आएगा। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपोजिशन अरकान की 2 घंटे तवील मुलाकात। अपोजिशन अरकान की मुलाकात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के घर हुई। चीफ जस्टिस ने अपोजिशन वफ्द को बताया वज़ीर आज़म से मुलाकात में तजावीज़ तलब की गई। चीफ जस्टिस ने बताया कि वज़ीर आज़म ने अदालती इस्लाहाती एजेंडे की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अदालत जेल में कैदबानी PTI और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। उमर अयूब ने कहा कि अपोजिशन लीडर्स ने केस एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। उमर अयूब ने बताया कि पार्टी क़यादत के वकला को हरासा किया जाता है। उमर अयूब ने बताया कि जेल हुकाम अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते। वफ्द के अरकान ने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की गिरती सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। अपोजिशन वफ्द की जानिब से एतराफ़ किया गया अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। अली ज़फ़र ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन के प्रपोजल पर जवाब के लिए वक्त मांगा। चीफ जस्टिस से PTI रहनुमाओं की मुलाकात का एलामिया जारी किया गया। अपोजिशन वफ्द से कबल वज़ीर आज़म की सरबराही में हुकूमती वफ्द ने भी चीफ जस्टिस से मुलाकात की। हमारी बुशरा बीबी साहिबा का और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी रसाई और मीटिंग की डेट्स जो कोर्ट ऑर्डर्स में दी होती हैं वो नहीं अलाउ करते जेल अथॉरिटीज़। वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब को हमने इस चीज़ का भी बावर कराया जो जेल मैनुअल है और कानून उसकी धज्जियाँ जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। तो हमारे वर्कर्स जो कि फॉल्स और बोगस FIRs में उनको अंदर बंद किया हुआ है। चीफ जस्टिस से मुलाकात से पहले 3 बार बानी PTI से इजाज़त ली। चीफ जस्टिस को बताया बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीखें नहीं बताई जाती। जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमारे वर्कर्स को जाली FIRs में अंदर रखा हुआ है। सलमान अकरम राजा ने लापता अफराद का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दीगर PTI रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस ने 10 निकाती एजेंडे पर तजावीज़ मांगी थी। चीफ जस्टिस को हमने कहा आपके हुक्म पर कोई अमल दरामद नहीं होता। तमाम मसाइल से आगाह किया। वर्कर्स बानी बुशरा बीबी से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा बोले मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं। बुनियादी बात जो हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने रखी वो ये थी कि इस वक्त मुल्क में अमलन आइन और कानून जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। किताब में तो लिखे हुए हैं, किताब है आइन पाकिस्तान, मुख्तलिफ कवानीन हैं। तो हमने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि मुल्क में इस वक्त अमलन आइन और कानून नहीं हैं। चीफ जस्टिस से वो ज़रूर मिले हैं। चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत से भी बातचीत की है। वो अपोजिशन से भी मिलेंगे। इस्लाहात के लिए या सबको एतमाद में लेके आगे बढ़ने के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। वॉकआउट करना भी उनका हक है, एहतजाज करना भी उनका हक है। उन्हें चाहिए कि वो फ़राइज़ भी अदा करें, लेजिस्लेशन में हिस्सा लें। हुकूमत जो लेजिस्लेशन लेके आती है उसके अंदर तरामीम तजवीज़ करें। इरफान सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस और PTI अरकान की मुलाकात को खुशाइन करार दिया। चीफ जस्टिस ने हुकूमत से भी बात की। PTI अपना तमीरी मौक़िफ़ ज़रूर पेश करे। सियासी इस्लाहात के लिए इस तरह की मुलाकातें बहुत ज़रूरी हैं। ऐवान से वाकआउट और एहतजाज अपोजिशन का हक है। इसके साथ साथ कानून साजी में भी हिस्सा लें। हुकूमत की कानून साजी में तरमीम तजवीज़ करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ऑफ़र।
IMF पाकिस्तान के साथ ताउन आगे बढ़ाने के लिए पुर उम्मीद। गवर्नेंस और करप्शन के तशखीसी जायजे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी और अज़्म को सराहा। IMF ने मिशन के हालिया दौरे पाकिस्तान पर बयान जारी कर दिया। IMF मिशन ने 6 से 14 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा किया। 6 बुनियादी रियासती अफ़आल में गवर्नेंस बदउनवानी के खतरात का इब्तदाई जायजा लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दी की माली मुआवनत के इंसदाद से मुतालिक अमूर भी शामिल थे। IMF टीम रवां साल के आखिर में दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेगी। गवर्नेंस, शफाफियत, इक़्तिसादी नताइज को बेहतर बनाने के मौक़े तलाश करने के लिए जायज़ा होगा। टीम हतमी जायजे की तैयारी में मदद हासिल करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। IMF का अलामिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। आर्मी चीफ ने वार मिनिस्टर और लार्क हिल गैरिजन का दौरा किया। आर्मी चीफ को बरतानिया फौज और डीप रैक स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम AI टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा। जनरल आसिम मुनीर ने जनरल रोलैंड वॉलकर की दावत पर दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म से रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन ज़ियाद बशीर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का रिटेलर्स के वफ़द का खैर मकदम, मसाइल के हल की यकीन दहानी। रिटेलर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नेट में मौजूद हैं उन पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में होने वाली स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए भी इक़दामात तेज़ कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। नौजवान अफरादी कुव्वत की पेशा तरबियत से मुतालिक बैनुल वज़ारती जायज़ा इजलास। अफरादी कुव्वत को बरसर रोज़गार और बैरून मुल्क खपत का आइंदा 3 साल का राहमल पेश। अफरादी कुव्वत की IT, सनत, नर्सिंग, दीगर शोबाजात में पेशा वराना तरबियत का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म की नर्सिंग की तरबियत के लिए इदारों की तादाद को बढ़ाने की हिदायत। पाकिस्तान डिफ़ाल्ट के मुंह से वापस आया। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। बदकिस्मती है तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया था। हमने IMF को खुदाहाफिज कह दिया था। सियासत में गंद डालकर उसे तबाह किया गया। हमारा बयानिया मुल्की तरक्की और अवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। अवाम से किए वादे पूरे होते नज़र आ रहे हैं। सदर मुस्तमेक नूर नवाज शरीफ की गुफ्तगू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से शाइस्ता परवेज़ मलिक और वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक की गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने परवेज़ मलिक मरहूम की खिदमात को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब को तारीख, तहजीब और सियाहत का रीजनल और इंटरनेशनल मरकज़ बनाने का फैसला। शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मनसूबे का आगाज़। पंजाब के 170 तारीखी मकामात को आलमी मेयार के सियाहती मराकज़ में तब्दील करने का तारीखी कदम। मैपिंग मुकम्मल कर ली गई। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल। पंजाब टूरिज़म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाने का फैसला। दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 400 मिलियन रुपए जारी। माल लोड की तारीख महफूज और फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। 5 दरियाओं की धरती के तहजीबी रंग दिखाएंगे। सियाहत के फ़रोग से मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। पंजाब और पाकिस्तान का आलमी इमेज दुनिया में नई शान से चमकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। सोशल मीडिया पे जो है जिस तरीके से कैंपेन हो रही है और जो यानी पगड़ियाँ उछाली जा रही है, मैंने हमेशा कहा है हमें दलील से, मंतक से और कानूनी आईनी दायरे के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो टकराव की पॉलिसी ही चाहते हैं। बेहतर नहीं है कि हम पाकिस्तानी कौम को कायल करें। मैं ये समझता हूँ कि हमें जो भी करना है मुल्क के अंदर करना चाहिए। चीफ जस्टिस से PTI वफ्द की मुलाकात का खातिर ख्वाब फ़ायदा नहीं होगा। मौलाना का हमारे साथ एहतजाज में आना शेख चिल्ली के ख्वाब है। लड़ाई दलील से लड़ी जाती है। PTI पंजाब की क़यादत को इनकलाबी बनना होगा। टकराव की पॉलिसी का गुस्सा हम पर और बानी PTI पर निकलता है। जो भी एहतजाज हो पाकिस्तान में होना चाहिए। अडियाला के बाहर कैंप नाकाम हो तो सलमान अकरम राजा मुझे ज़रूर दावत दें। सलमान अकरम राजा अब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन मुहिम चलाएं। अपनी बात पर कायम हूँ। नवाज शरीफ को गलत सजा हुई। शरफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू।
اپوزیشن جماعتوں کا حکومت مخالف اتحاد کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت سندھ روانہ۔ 3 روزہ دورے کے دوران گرینڈ الائنس اتحاد کے لیے اہم ملاقاتیں شیڈول، اپوزیشن الائنس جی ڈی اے کی قیادت سے ملاقات کرے گا۔ دورے کے دوران بزنس کمیونٹی اور بار ایسوسی ایشن سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ سینیٹر شبلی فراز کا اسٹیٹ بینک بل کے نتائج کا اعلان کرنے کا مطالبہ، بل پر ووٹنگ ہوئی لیکن نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا۔ بل خیبر پختونخوا و بلوچستان کے حقوق سے متعلق تھا۔ ڈپٹی چیئرمین کا اسٹیٹ بینک بل پر رویہ بدنیتی پر مبنی تھا۔ ہمارے 3 سینیٹرز کو معطل کر دیا گیا، اس جگہ پر کسی نے مستقل نہیں رہنا، کیا ایسے ایوان چلے گا؟ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ ایوان سے معافی مانگے، سینیٹر شبلی فراز کا مطالبہ۔ آئین توڑ کر اور جبر سے ملک نہیں چلتے، ہمارے پارلیمان عوام کے نمائندہ نہیں، پارلیمان کی 2/3 اکثریت پیسے دے کر ایوان پہنچی۔ یہ بدقسمتی ہے، ایسے لوگ عوام کے فیصلے کر رہے ہیں۔ سیاستدانوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے سب اصول چھوڑ دیے۔ جب سیاست دوسروں کو جیل میں ڈالنے کا نام ہو تو ملک کا نقصان ہوتا ہے، جب الیکشن چوری ہوگا تو ملک میں سیاسی انتشار رہے گا۔ ہم نے ملک کے اس نظام کو بدلنا ہے۔ پاکستان میں عوام کی بات کرنے والا کوئی نہیں، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو۔ فتنہ الخوارج کے 6 دہشت گردوں کا پاک دھرتی سے صفایا، سیکیورٹی فورسز کا ضلع کرک میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، 6 خوارج جہنم حاصل۔ آپریشن خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ علاقے میں پائے جانے والے دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن، سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR صدر مملکت اور وزیر اعظم کا 6 خوارج کو جہنم حاصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر مملکت نے سیکیورٹی فورسز کی بہادری کو سراہا، کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انسانیت کے دشمنوں کو کے مذموم عزائم کو اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ ملک سے دہشت گردی کے سدباب کے لیے مکمل طور پر سرگرم عمل ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سیکیورٹی فورسز کو شاباش۔ کراچی میں مصطفیٰ عامر کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت، مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی نمونے حاصل کر لیے گئے۔ 3 رکنی میڈیکل بورڈ نے قبر کشائی کی، مصطفیٰ عامر کی لاش عیدی سردخانے منتقل۔ DNA رپورٹ کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کی جائے گی۔ DNA کے لیے لاش سے 11 نمونے جمع کیے گئے ہیں۔ DNA کی رپورٹ کے لیے شواہد کو SFDL میں بھیجا جائے گا۔ نمونوں کا نتیجہ 3 سے 7 دن میں آ جائے گا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ مصطفیٰ عامر کے قتل کے خلاف 3 تلوار چرنگی پر احتجاجی مظاہرہ، مقتول کے لواحقین سول سوسائٹی کی شرکت، مصطفیٰ عامر کے اہل خانہ کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ شرکاء نے مقتول کی یاد میں شمع بھی روشن کی۔ اسلام آباد میں وفاقی سرکاری ملازمین کا رانا ثناءاللہ سے مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم کو سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے، وزیر اعظم سرکاری ملازمین کو ریلیف دیں گے۔ PTI دور میں ملک کو بحران میں دھکیلا گیا، رانا ثناءاللہ۔ سرکاری ملازمین تنخواہوں میں تفریق و ٹیکس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ ملک میں مہنگائی کا گراف اوپر جانے لگا۔ ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہفتہ بار مہنگائی کی شرح میں 0.27% کا اضافہ۔ مہنگائی بڑھنے کی سالانہ مجموعی شرح 1.21% ریکارڈ۔ 11 اشیاء مہنگی، 16 سستی، 24 کی قیمتوں میں استحکام۔ انڈے، مرغی، لہسن، چینی کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ۔ ٹماٹر، دال چنا، پیاز، دال ماش کی قیمت میں کمی۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ۔ ترکیہ کے شہر استنبول شدید برفباری کی لپیٹ میں، نظام زندگی معطل، لوگ گھروں تک محدود۔ شدید برفباری کے نتیجے میں 150 سے زائد پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ استنبول کے متعدد علاقوں میں 40 سینٹی میٹر تک برفباری ریکارڈ کی گئی۔ ترکیہ محکمہ موسمیات نے مزید 2 دن تک برفباری اور شدید سردی کی وارننگ جاری کر دی۔